फ्रेंड, ambitiousbaba.com के इस YouTube चैनल पे एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए आज मैं आपको एक ऐसा टॉपिक लेके आया हूँ जो मतलब कह सकते हैं कि ये कोई मैथमेटिक्स का एक पर्टिकुलर टॉपिक नहीं है, बट ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज़्यादा आते हैं। ये आपके मैथमेटिक्स के किसी भी टॉपिक से क्वेश्चन उठा के इसमें दिया जाता है। तो एक्चुअली ये है क्या? ये है क्वांटिटी 1 क्वांटिटी 2 का जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, इसमें रिलेशन निकालने का टॉपिक है। बहुत लोग इसको इनइक्वलिटी का भी टॉपिक कहते हैं। बहुत लोग इसको ये सोचते हैं कि सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड टॉपिक है। जी नहीं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से नहीं, ये किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, किसी भी टॉपिक का क्वेश्चन इसमें दिया रहता है। आपको उसमें वैल्यू निकालना है, वैल्यू निकालने के बाद उसमें आपको कंपैरिजन करना है, यानी दो वैल्यू रहेंगे, दोनों वैल्यू में दोनों को कंपैरिजन करना है। चलिए अभी देखेंगे हम लोग। फिलहाल मैंने अभी क्वेश्चन तो हालांकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन से उठाया है, बट आगे अभी और भी क्वेश्चन जब मैं आपको बताऊंगा तो उसमें दूसरे दूसरे टॉपिक से भी रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे, और ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। और मेनली इसको अगर देखा जाए तो मेंस के एग्जाम में ज्यादा ये क्वेश्चन देखा जाता है। चलिए पहले क्वेश्चन को हम लोग पिक करते हैं। पहला क्या लिखा हुआ है? क्वांटिटी 1 में दिया हुआ 3x² प्लस 13x प्लस 12 इक्वल टू 0 एंड पूछा है वैल्यू ऑफ x। तो ये जो वैल्यू ऑफ x निकलेगा वो क्वांटिटी 1 रहेगा, एंड y² प्लस 9y प्लस 20 इक्वल टू 0, ये जो भी y का वैल्यू निकलेगा वो क्वांटिटी 2 रहेगा। अब उसके बाद फिर आपको कंपैरिजन करना है। तो पहले क्वेश्चन को देखते हैं। तो फ्रेंड, अगर कुछ लोग हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वीडियो नहीं देखे होंगे तो प्लीज हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पहले वीडियो देख लीजिए। तो अभी जो मैं जिस तरीके से बताने वाला हूं वो शॉर्टकट है, तो आपको शॉर्टकट अच्छे से समझेगा अगर आप पहले का वीडियो देख लेंगे तो चलिए मैं यहां डायरेक्टली शॉर्टकट से निकालता हूं x का वैल्यू। 3x² प्लस 13x प्लस 12 है। तो मैंने उस वीडियो में भी बताया कि ये पूरा क्वेश्चन नहीं लिखने का है, सिर्फ आप उसको मिडिल पार्ट को लिखिए और इसको दो टुकड़ों में बांटना है। कैसे? 12 इंटू 3 36 आ जाए, यानी 13 को कैसे बदलेंगे? 9 एंड 4 करेंगे तो 9 इंटू 4 हो जाता है ना 36। 9 इंटू 4 36, एंड 9 और 4 13 होता है, मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 होता है। तो आगे हमने क्या बताया था? साइन चेंज करना है, डिवाइड बाय 3, ये निकल गया x का वैल्यू। तो x का वैल्यू क्या निकला? -3 एंड -1.33, ठीक है ना। y का वैल्यू क्या निकलेगा फ्रेंड? y का वैल्यू तो एकदम सिंपल है, 9 को हमें दो टुकड़ों में बांटना है। ऐसा बांटना है 9 को कि उन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 20 आ जाए। तो पता है ना 4 एंड 5 हो जाएगा, साइन चेंज करेंगे तो माइनस, एंड एक ही जगह कुछ नहीं है तो आप डिवाइड बाय 1 भी करेंगे तो वैल्यू वही आएगा। तो -4 -5 आ रहा है। अब देखते हैं इसमें क्या रिलेशन निकलता है। सी -3 से अगर आप कंपेयर करेंगे तो x क्या हो रहा है? x हो रहा है ग्रेटर देन y, और इससे कंपेयर करेंगे तो भी क्या हो रहा है? x ग्रेटर देन y, यानी कि रिलेशन क्या निकल रहा है अपना? x ग्रेटर देन y। x ग्रेटर देन y कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर 4। तो यानी आंसर इसका क्या हो जाएगा? 4। आई होप कि इसमें समझ गया होगा। इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ आपको वैल्यू निकालना है और तरीका आपको पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। यहां पे लिखा हुआ है क्वांटिटी 2, क्वांटिटी 1 एंड क्वांटिटी 2, यहां पे भी लिखा हुआ है। क्वांटिटी 1 में यहां पे क्या दिया हुआ? x² इक्वल टू 324। अगर पिछला वीडियो आपने देखा होगा तो इसको डायरेक्ट है आंसर लिख सकते थे, बट कुछ लोगों ने अगर नहीं देखा होगा तो x का वैल्यू यहां पे क्या आ जाएगा? +-18, एंड y का वैल्यू क्या आ जाएगा? ओनली 18। तो दोनों को अगर आप कंपेयर करते हैं तो वैल्यू क्या निकलेगा? x लेस देन इक्वल टू y, क्योंकि एक वैल्यू तो इक्वल हो रहा है बट एक बार वैल्यू कम हो रहा है। तो x लेस देन इक्वल टू y किसमें है? ऑप्शन नंबर 3। तो यहां पे आंसर हो जाएगा 3, और इधर आंसर क्या हो रहा था? इधर आंसर आई थिंक 4 हो रहा था। तो इस तरीके से इसको बनाना है, यानी क्वांटिटी 1 का आपको वैल्यू निकालना है, फिर क्वांटिटी 2 का वैल्यू निकालना है, और उसके बाद दोनों को कंपेयर करना है। व्हाटएवर जहां पे भी एग्जिस्ट करता है वो आपका आंसर हो जाएगा। चलिए कुछ और क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं। चलिए अभी अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे फ्रेंड प्रॉफिट लॉस का है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? अ रिटेलर बाइज अ रेडियो फॉर 640 रुपीज। एक रिटेलर रेडियो को खरीदता है 645 रुपीज में। हिज ओवरहेड एक्सपेंस आर 75 रुपीज, यानी कि उसका जो एक्सपेंस है, जो खरीदने के बाद भी कुछ खर्चे हुए, तो वो है 75 रुपीज, यानी कि 75 रुपीज और 645 हुए उसका कॉस्ट ही हुआ। अब क्या बोल रहा है? इफ ही सेल्स द रेडियो फॉर 900 रुपीज, यानी 900 रुपए में बेचता है, तो उनका प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है। तो वट एवर जो भी आएगा यहाँ पे वैल्यू, ये परसेंटेज में आएगा।
यहां पे नेक्स्ट क्या कहता है, इफ एन अम्ब्रेला मार्क्ड एट 80 रुपीज, मार्क प्राइस है 80, सोल्ड फॉर 68, यानी कि 68 रुपीज में वो बेचता है, द रेट ऑफ डिस्काउंट, यानी कि रेट बोला है तो ये भी अपना परसेंटेज में आएगा। दोनों में कंपैरिजन करना है कि कौन सा वैल्यू बड़ा है छोटा है। चलिए स्टार्ट करें क्या हम लोग। पहला क्वेश्चन क्या बोला है, तो हमें वहां पे सीपी क्या हो जाएगा, सीपी अपना कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा 645 रुपीज जो उनका उन्होंने खरीदा, एंड प्लस एक्सपेंसेस, ये हो जाएगा उनका कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 720 इसका कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। बेचा कितना में, सेलिंग प्राइस कितना है 900। तो फ्रेंड प्रॉफिट परसेंट कितना हो जाएगा, परसेंट प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। प्रॉफिट कितना आया, अभी यहाँ पे 900 में बेच रहा है, 720 में उसने मतलब खरीदा है, उसका टोटल कॉस्ट लगा है, तो सीपी हो जाएगा प्रॉफिट हो जाएगा 180 डिवाइडेड बाय क्या बोलता है, यह हमेशा कॉस्ट पर, यहाँ सीपी जो लिखा नीचे सीपी आता है। और इतना ध्यान रखिए, हमेशा जो कंपैरिजन होता है चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो, यहाँ पे सीपी ही लेना होता है आपको, और यही फॉर्मूला है। प्रॉफिट परसेंट रहा प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100, लॉस परसेंट रहा तो लॉस अपॉन सीपी इंटू 100, ये फॉर्मूला रखना है। 18/4 ये कितना हो जाएगा, ये 25%, यानी फर्स्ट वैल्यू कितना आ गया 25%। क्वांटिटी 1 निकल गया ना अपना। अब क्वांटिटी 2 की ओर चलते, क्या बोला है, अम्ब्रेला मार्क कितना 80 रुपीज मार्क किया गया, एंड 68 रुपीज में उसको बेचा गया। तो आपको बताना है कि रेट ऑफ डिस्काउंट, यानी डिस्काउंट कितना में दिया, 80 रुपये उसका मार्क प्राइस है, एंड बेचा कितना में 68, तो डिस्काउंट कितना हो जाएगा, डिस्काउंट हो गया 12 रुपया, डिस्काउंट हो गया 12 रुपया। सेलिंग प्राइस कितना है 68 है, और मार्क प्राइस कितना है 80, तो कितने में 12 रुपया छूट दिया, 80 में 12 रुपए का छूट दिया। तो क्या हो जाएगा इसका डिस्काउंट परसेंट कितना हो जाएगा, डिस्काउंट अपॉन एमआरपी इंटू 100, है ना, यहीं से कट कर देते 20 इंटू 5, 20 इंटू 4, 4 से 3 यानी 15%। तो आई होप कि समझ में आ गया होगा कौन सा आंसर, ये 15% है, वो 25% है, यानी कि क्वांटिटी 1 जो है वो ग्रेटर है क्वांटिटी 2 से। तो अगेन आंसर इसका क्या हो जाएगा 4, इसका आंसर हो जाएगा 4। समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इसमें क्वांटिटी 1 में क्या लिखता है, इसमें 5 years अगो द एवरेज एज ऑफ ए बी सी एंड डी वॉज 43 years। ये 5 साल पहले था उसका एज, एवरेज एज था। विथ ई ज्वाइनिंग देम, अगर ई उसको ज्वाइन करता है तो नाउ, मेरे ख्याल से कॉमा यहां पे होगा, नाउ द एवरेज एज ऑफ ऑल द 5 is 42 years, है ना। अब जो उसका एवरेज एज है वो कितना हो गया 42 years। एज ऑफ ई बताना है, ई का एज बताना है। एवरेज एज ऑफ 8 persons इन अ कमिटी इज इंक्रीज्ड बाय 2 years, 2 साल बढ़ जाता है कब, व्हेन 2 women एजेड 35 years एंड 45 years आर रिप्लेस्ड बाय 2 men, द एवरेज एज ऑफ 2 men। तो 2 men को रिप्लेस करती है कौन, 2 women रिप्लेस करती है 35 और 45। तो ये फ्रेंड आपको देख के लग रहा होगा कि ये एवरेज का क्वेश्चन है। तो चलिए एवरेज का क्वेश्चन है, हम लोग पिक करते हैं। हालांकि एवरेज टॉपिक का वीडियो अभी नहीं आया है, आ जाएगा अभी नेक्स्ट वीडियो, अभी एवरेज पे ही हम लोग काम करेंगे, तो उसमें शॉर्टकट भी देखेंगे। फिलहाल अभी हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है, 5 साल अगो द एवरेज एज ऑफ ए बी सी डी। अच्छा एवरेज क्या था 43। अच्छा 43 इंटू 4 करेंगे तो हमें टोटल एज निकलेगा ना, 4 तिया 12, 16 और 2 182, ठीक, 4 तिया 12, 1 16 और 1 17, यानी 172। ये क्या निकला, ये एज निकला, उन चारों के टोटल एज निकला, लेकिन ये कब था, ये 5 साल पहले था। तो अभी जो एज है वो नो डाउट 5 साल बढ़ गया होगा, एज 5 साल नहीं बढ़ा होगा, हर किसी का 5-5 साल बढ़ गया होगा। इट मीन्स +20 कर देंगे तो ये क्या निकलेगा, प्रेजेंट एज ऑफ ए बी सी एंड डी, प्रेजेंट एज। अब क्या बोल रहा है, ई ज्वाइन जब करता है तो एवरेज एज क्या हो जाता है 42, यानी कि 42 इंटू 5 करेंगे तो हमें क्या निकलेगा 210 जो निकला वो पांचों का टोटल एज निकला। और ये कब का है, ये प्रेजेंट एज का है ना, बोला ना नाउ द एवरेज एज इज 42, तो ये प्रेजेंट एज निकला। तो क्वेश्चन क्या पूछा इसमें, एज ऑफ ई। देखिए प्रेजेंट एज ऑफ ए बी सी डी पता है हमें कितना है 192,
प्रेजेंट एज ऑफ ए बी सी डी एंड ई, यानी पांचों का टोटल एज ये है, चारों का टोटल एज ये है। अगर 5 के टोटल एज में 4 के टोटल एज को माइनस कर देंगे तो क्या हमें ई का नहीं मिल जाएगा? क्योंकि 192 क्या है, ए बी सी डी का टोटल है और ये है ए बी सी डी ई का है। तो ए बी सी डी ई में अगर माइनस कर देते हैं ए बी सी डी तो हमें ई ही मिलेगा ना, तो हम माइनस कर देंगे यहाँ पे, तो हमें क्या निकल जाएगा यहाँ पे, एज ऑफ ई यानी कि 18 साल, 18 ईयर्स निकल गया ना, ये निकला एज ऑफ ई। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर समझ में आ जाता है ना तो बहुत इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर ये समझ में आ रहा है, ये क्वांटिटी 2 के क्वेश्चन में अगर आपको समझ में आ रहा है तो ये बहुत इजी है। क्या लिखा है? द एवरेज एज ऑफ 8 persons in a committee is increased by 2 years when 2 women aged 35 years and 45 years are replaced by 2 men। 2 पर्सन को रिप्लेस कर देती है कौन? ये 35 साल और 45 साल की लेडी जब आती है। अच्छा, जब 35 और 45 साल की लेडी जब आई है तो एवरेज एज इंक्रीज हुआ या कम हुआ है? इंक्रीज हुआ। तो ऑब्वियस है कि ये दोनों जो आई होगी वो ज्यादा वेट, जिसको रिप्लेस किया गया, ये 2 मेन को जो रिप्लेस किया गया उससे ज्यादा एज लेके आई होगी। करेक्ट है। टोटल पर्सन कितने हैं? 8 पर्सन है, 1 2 3 4 5 है ना, 6 7 8। जब एवरेज का वीडियो आएगा तो उस टाइम पे और ज्यादा अच्छे से आपको समझ में आएगा। फिलहाल अभी मैं कोशिश कर रहा हूं आपको शॉर्टकट से समझाने की। 8 लोग हैं ना फ्रेंड, देखिए थोड़ा अलग तरीका है बट आसानी से समझ में आएगा। 8 लोग हैं, एवरेज एज कितना इंक्रीज हो जाता है? 2 साल, 2 साल, 2 साल, 2 साल, यानी कि टोटल कितना, यानी 2 × 8 अगर करते हैं 16 साल एवरेज एज जो है वो एक्स्ट्रा लेके आएगी, तभी तो एवरेज एज 2 साल बढ़ जाएगा ना। 2 साल बढ़ जाता है मतलब 16 साल ग्रुप का बढ़ जाता है एज। 16 साल कैसे बढ़ेगा? यानी कि गारंटेड वो मेन से वो दोनों वुमन 16 साल एज ज्यादा लेके आएगी, तभी तो एवरेज एज 2 साल बढ़ेगा, यानी कि टोटल 16 साल बढ़ेगा। तो हम लोग यहां पे देखते हैं तो वो दोनों कितना लेके आई है? 80 ईयर्स लेके आई है ना एज, यानी कि 80 ईयर्स में 80 ईयर्स जो है वो 16 साल ज्यादा एज है उन दोनों मेन से। तो अगर हम 16 साल माइनस कर देते हैं तो यहां पे कितना आ जाएगा? 64, यानी कि वो दोनों मेंस का जो एज था वो कितना था? 64 ईयर्स। 64 ईयर था। आपसे ये एज नहीं पूछा है दोनों मेन का, एवरेज एज पूछा है, तो डिवाइड बाय 2 करेंगे यानी 32। तो पहले का आंसर क्या निकला था? 18, दूसरे का आंसर क्या निकला है? 32। तो क्वांटिटी 1 इज लेसर देन क्वांटिटी 2, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर हो जाएगा। आई होप इसको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। चलिए आगे के क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि ये किसी भी टॉपिक से हो सकता है, किसी भी टॉपिक से। तो ऊपर जो मैंने क्वेश्चन उठाया है वो प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, नीचे वाला जो है वो एरिया का क्वेश्चन है। तो अभी देखते हैं एरिया एंड वॉल्यूम सरफेस का है। तो फिलहाल अभी हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन में क्या लिखा है? देयर आर 6 पिंक बॉल्स, 5 ब्लैक बॉल्स एंड 4 व्हाइट बॉल इन अ बैग। 4 balls आर चोजन एट रैंडम। तो 4 बॉल उसमें निकाल दिया गया। तो क्वांटिटी 1 क्या कहता है? मैंने यहाँ Q1 लिखा है, मतलब क्वांटिटी 1। क्वांटिटी 1 क्या कहता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 पिंक एंड 2 ब्लैक, है ना। ये प्रोबेबिलिटी इसका निकालना है और इसका निकालना है। तो देखना है दोनों में कौन बड़ा हो जाता है। तो चलिए पहले हम लोग फर्स्ट वन क्वांटिटी 1 निकाले क्या? अच्छा, क्वांटिटी 1 निकालने से पहले क्यों ना हम लोग सैंपल निकाल लेते हैं, है ना। जिनको अगर थोड़ा बहुत प्रोबेबिलिटी का आइडिया होगा, हाँ इस वीडियो में आपको थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आ रहा होगा क्योंकि बहुत सारे टॉपिक्स के इसमें मिक्स है। तो अभी टॉपिक का मैं एक्सप्लेन करने जाऊँ कि एक्चुअली प्रोबेबिलिटी क्या होता है तो उसमें बहुत टाइम लग जाएगा, या एवरेज एक्चुअली क्या होता है, या एरिया के सारे फॉर्मूले, तो थोड़ा टाइम लग जाएगा। इस वीडियो के बाद जो भी वीडियो बनेगा वो टॉपिक वाइज बनेगा, तो उसमें आपको टॉपिक वाइज के टॉपिक के कॉन्सेप्ट प्लस शॉर्टकट दोनों बताऊंगा। फिलहाल अभी हम लोग चूंकि ये क्वेश्चन इसलिए हम लोग उठाए हैं, ये टॉपिक इसलिए उठाए क्योंकि एग्जाम में बहुत ज़्यादा आते हैं और ये सब एग्जाम के ही क्वेश्चन है। तो एग्जाम के क्वेश्चन है तो देख लेते हैं हम लोग कि इसको कैसे सॉल्व करना पड़ता है। बहुत सारे लोगों को, आप में जो हमारे व्यूअर होंगे
उसमें प्रोबेबिलिटी का आइडिया होगा। तो देखिए हमें क्या करना होता है कि जब प्रोबेबिलिटी निकालते हैं तो क्या होता है, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला नंबर ऑफ इवेंट अपॉन नंबर ऑफ सैंपल। तो नंबर ऑफ सैंपल तो इसका और इसका दोनों का सेम ही होगा, तो क्यों ना हम लोग पहले नंबर ऑफ सैंपल निकाल लेते हैं। तो नंबर ऑफ सैंपल क्या हो जाएगा, इसका क्या बोला, 5 ब्लैक बॉल है एंड 4 व्हाइट बॉल है, ठीक है। 6 पिंक 5 ब्लैक 4 व्हाइट, और निकाला कितना गया 4। अच्छा टोटल कितने बॉल हो गए, 6 5 11 और 4 15। 15 सी निकाले कितने गए रैंडमली 4। तो ये रहा आपका सैंपल। तो 15C4 को हम लोग कैसे लिखेंगे, 15 फैक्टोरियल 11 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 15 फैक्टोरियल डिवाइड बाय फॉर्मूला में मिस हो गया, 4 फैक्टोरियल एंड 15 माइनस 4 11 फैक्टोरियल। अच्छा इसको सॉल्व करते हैं, चलिए हम लोग लिख लेंगे उसमें 15 14 13 12 एंड 11 फैक्टोरियल तो अपना कैंसिल ही हो जाएगा। तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 11 फैक्टोरियल, तो ये कैंसिल हो जाएगा। 4 इंटू 3 12 कैंसिल हो रहा है, 2 से 7 हो रहा है, ठीक है। अभी ये हो गया 15 इंटू 91। अच्छा 15 इंटू 91 कितना होता है, 1365। तो ये ध्यान रखना है कि अपना जो नंबर ऑफ सैंपल निकला वो निकला 1365। तो आगे हमें क्वेश्चन में हेल्प होगा। चलिए अब हम लोग प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए हमें इवेंट निकालना पड़ेगा। इवेंट देखते हैं, इवेंट क्वांटिटी 1 का इवेंट क्या निकलेगा, नंबर ऑफ इवेंट का क्या निकलेगा, प्रोबेबिलिटी 2 पिंक बॉल। अच्छा टोटल पिंक कितने हैं 6, तो 6C2 हो जाएगा। एंड बोला है तो मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा 2 ब्लैक यानी 5C2। फ्रेंड आगे मैं आपको जरूर बताऊंगा कि शॉर्टकट कैसे निकलता है। फिलहाल आप जान लीजिए जहां पे 2 होता है या इन दोनों का डिफरेंस 2 आए तो उसमें क्या करना होता है, n जो ये n है n इंटू n माइनस 1 डिवाइड बाई 2 करना है, आपका आ जाएगा यानी 6 इंटू 5 डिवाइड बाई 2। तो 30 का आधा कितना हो जाएगा 15 और 20 का आधा कितना हो जाएगा 10, तो यानी कि 150। तो फर्स्ट वन का आंसर क्या निकल जाएगा 150, यानी क्वांटिटी 1 का क्या हो जाएगा 150 अपॉन, यहां लिख लेते हैं Q1 क्या निकला अपना 150 डिवाइड बाय 1365। अगर छोटा करना है तो कर सकते हैं, 5 से तो जा ही रहा है ना, 30/273। देखते हैं आगे क्या कितना आता है, या मेरे ख्याल से 150/1365 ही ज़्यादा बेस्ट था, है ना, क्योंकि उधर भी नीचे 1365 ही है तो डायरेक्ट हम लोग रिलेशन निकाल सकते हैं कि वो कितना है 1365। चलिए क्वांटिटी 2 का हम लोग अगर इवेंट निकालना है तो क्या निकलेगा, क्या लिखा हुआ है इसमें 2 पिंक, तो यानी 6C2, 1 ब्लैक 5C1 एंड 1 व्हाइट कितना है टोटल 4, तो 4C1। अच्छा यहां पे क्या हो जाएगा 6 इंटू 5 डिवाइड बाई 2 यानी कि 15। 5C1 देखिए यहाँ 1 रहे तो आप डायरेक्ट n ही लिख दीजिए, और यहाँ पे भी 1 है तो n लिख देंगे। तो ये कितना हो जाएगा 20 इंटू 15 कितना हो जाएगा 300। तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा 300 अपॉन 1365। समझ में आ रहा है कौन सा बड़ा हो गया, क्वांटिटी 2 बड़ा हो जाएगा, बिकॉज वो 150/1365 और ये 300/1365 है। तो कटवट करने से कोई फायदा है नहीं, डायरेक्टली आप इसको लिख सकते हैं। तो क्वांटिटी 2 अपना वैल्यू बड़ा है। तो ये था प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी हम लोग इसका ये देख लेते हैं एरिया वाला। तो एरिया में क्या लिखा हुआ है, द रेडियस ऑफ अ कोन इज 3 सेंटीमीटर एंड इट्स हाइट। अच्छा कोन का दिया है, तो कोन कैसा होता है फ्रेंड, कोन दिया है तो ये रेडियस बताया है और हाइट भी बताया। रेडियस कितना बताया है इसमें 3 और हाइट बताया 21। सिंपल है, पहला क्वांटिटी क्या बोला टोटल वॉल्यूम, वॉल्यूम हमें पता है क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, निकाल लेते हैं 1/3 पाई मतलब 22/7 आर स्क्वायर यानी 3 इंटू 3 एच मतलब 21, 7 से ये हो गया 3 1 3 ये कैंसिल हो जाएगा, 9 इंटू 22 198। तो क्वांटिटी 1 आया है 198 और क्वांटिटी 2 है 1 सेंटीमीटर क्यूब ही होगा क्योंकि वॉल्यूम क्यूब में आता है, तो 140 सेंटीमीटर क्यूब। तो बड़ा कौन सा हो गया क्वांटिटी 1, तो आंसर क्या हो जाएगा इसमें 4th, यानी इसका आंसर 4th हो जाएगा। उसमें सेकंड वन बड़ा था तो आंसर 1।
इस तरीके से हम लोग वैल्यू निकाल सकते हैं। चलिए एक लास्ट में एक क्वेश्चन चलते हैं जो थोड़ा ज्योमेट्री से रिलेटेड है और बहुत सारे एग्जाम में स्पेशली एसबीआई पीओ के मेंस वगैरह में काफी देखे गए, तो उस क्वेश्चन को हम लोग कर लेते हैं। देखते हैं हम लोग, ये ज्योमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है। अब आप लोग कुछ लोग सोच रहे होंगे कि हाँ बैंकिंग में किधर ज्योमेट्री। यस करेक्ट है, बैंकिंग में जनरली ज्योमेट्री नहीं पूछा जाता है, बट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पीओ के मेंस एग्जाम में, इवन आईबीपीएस पीओ के मेंस एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन जो ज्योमेट्री के हैं लेकिन क्वांटिटी 1 क्वांटिटी 2 में पूछे गए हैं। तो प्लीज आप तैयार रहिए। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसमें, आगे चल के हो सकता है एसबीआई क्लर्क या आईबीपीएस क्लर्क के भी मेंस एग्जाम में आपको देखने को मिले, बट मुझे जहां तक लगता है ये मेंस में ही पूछा जाएगा। प्रीलिम में थोड़ा कम चांसेस है, बट आपको तैयार रहना है और बहुत ज्यादा डीप नहीं, क्योंकि ज्योमेट्री अगर आप पढ़ने जाएंगे तो काफी बड़ा सब्जेक्ट है, मतलब बड़ा टॉपिक है और उसको काफी डीप स्टडी करना पड़ता है। तो जो कुछ कुछ बेसिक प्रॉपर्टी है जिसको हम याद रख सकते हैं, सिर्फ उसी प्रॉपर्टी को आपको ध्यान रखना है, आपको बहुत ज्यादा डीप में स्टडी करने की जरूरत नहीं है। चलिए इस क्वेश्चन में देखते हैं। यहाँ एक पिक्चर दिया हुआ है, एबीसी एक ट्राइंगल है और उसके बाद इसमें लिखा हुआ है एंगल बी एंगल सी को ये बाइसेक्ट किया है ना, इसको यहाँ पे बाइसेक्ट किया है और एंगल ए दिया हुआ है 50 डिग्री। आपसे पूछा है बीओसी क्वांटिटी 1 में एंड क्वांटिटी 2 में 120 डिग्री दिया हुआ। देखिए फ्रेंड, इसमें बहुत आसान है, बहुत सिर्फ एक छोटा सा प्रॉपर्टी है, उसको आपको ध्यान रखना है कि ऐसे क्वेश्चन में जब भी ये बाइसेक्टर का दिया हुआ रहे तो ये जो एंगल बीओसी जो होगा वो क्या होगा, वो होगा 90 डिग्री प्लस हाफ ऑफ एंगल ए, जो ऊपर का एंगल रहेगा उसका आधा। तो ये आपका निकल जाएगा क्वांटिटी 1। तो क्या हो जाएगा 90 डिग्री प्लस हाफ ऑफ ए यानी 25, आंसर कितना हो जाएगा 115। यानी कि क्वांटिटी 1 कितना निकला 115, क्वांटिटी 2 कितना है 120। पता चल रहा है कौन सा ग्रेटर हो जाएगा, क्वांटिटी 2। क्वांटिटी 2 इज ग्रेटर, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। तो ये एक छोटा सा प्रॉपर्टी था, ये आपको ध्यान रखना, बहुत ज्यादा इसमें डीप स्टडी अभी फिलहाल जरूरत नहीं है। हाँ, जब एसएससी वगैरह का प्रिपरेशन करेंगे तो उसमें थोड़ा सा ज्योमेट्री आपको डीप स्टडी करने की जरूरत है, बैंकिंग में बहुत ज्यादा नहीं। तो मैंने इस क्वेश्चन को इसलिए टच किया क्योंकि एग्जाम में देखे गए और ये सब एग्जाम के ही क्वेश्चन है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा क्वांटिटी 1 क्वांटिटी 2 का। आप कुछ भी हमें कमेंट करना चाहें तो मैसेज करना चाहे, मैसेज के थ्रू आप हमें भेज सकते हैं। अगर आपको वीडियो कैसा लगा वो सब बताना, या कुछ स्पेशल टॉपिक का डिमांड या कुछ और वीडियो लेक्चर चाहिए होंगे तो प्लीज आप मुझे मैसेज कीजिए। फिलहाल आप वीडियो अगर अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक कीजिए एंड अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। एंड बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो लेके आ रहे हैं, तब तक के लिए थैंक यू।